शादी को महज 2 दिन गुजरे थे और आज दोनों का वलीमा था, रिसेप्शन था और रिसेप्शन की तैयारियां चल रही थी। दुल्हन कहकशा अपने पति असलम के चेहरे पर ब्लीच लगा रही थी और वो उससे बोल रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगोगे, बहुत ज़्यादा हैंडसम लगोगे। और इसी बीच दोनों कमरे के अंदर रिसेप्शन के लिए तैयारी के लिए कपड़े बदलने के लिए चले जाते हैं। सारे लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि कमरे में से कुछ ही देर के बाद सिसकियों की आवाज़ें आने लगती हैं। लोगों को लगता है कि शायद दोनों एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे होंगे या फिर दोनों मजाक कर रहे होंगे, इस वजह से दोनों की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो आवाज़ें चीख पुकारने में बदल जाती हैं, मातम में बदल जाती हैं। और सारे लोग जब कमरे की तरफ दौड़ते हैं तो अंदर जो खूनी खेल चल रहा था, जिसमें दुल्हन और दूल्हा दोनों की मौत हो जाती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर चाकुओं से वार कर कर एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। और कोई हैरान था, परेशान था, किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जिन दोनों ने लव मैरिज की, एक दूसरे के साथ शादी की और कुछ ही देर पहले सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर दी। यकीनन ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी घटना है, उसको सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो आज की घटना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टीकापारा थाना क्षेत्र के मोतीनगर इलाके की है। 21 फरवरी की रात लगभग 7:30 बजे के टाइम पर टीकापारा थाने में एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन मोतीनगर इलाके से था और वो शख्स पुलिस को बताता है कि यहाँ पर रिसेप्शन यानी कि वलीमे से कुछ घंटे पहले दूल्हा दुल्हन की कमरे में मौत हो गई है। पुलिस फौरन मौके पर उस घर में पहुंचती है जहां पर दूल्हा दुल्हन की मौत हुई थी। उस कमरे के अंदर दोनों दूल्हा दुल्हन की लाशें पड़ी हुई थी और दोनों खून से तरबतर थे, दीवारों पर खून के निशान बने हुए थे। और वहीं देखकर लग रहा था कि शायद दूल्हा दुल्हन को चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए हैं, दोनों की हत्या की गई है। लेकिन जब घर वालों से पूछा जाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तो घर वाले बताते हैं कि आज इनका रिसेप्शन है, 19 फरवरी को इनकी शादी हुई थी और आज शादी के 2 दिन बाद यानी कि 21 फरवरी को इनका वलीमा था और वलीमे की तैयारियां चल रही थी। ये लोग अपने कमरे में तैयार हो रहे थे, कमरा अंदर से बंद था कि अचानक से चीखने पुकारने की आवाज़ें आईं। और जब हम लोग कमरे के पास आए और हमने झांक कर देखा तो दोनों की अंदर लाश पड़ी हुई थी और एक चाकू भी अंदर पड़ा हुआ था। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर रिसेप्शन से पहले ऐसा क्या हुआ, क्या आखिर दोनों की मौत हुई। पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद पहले दूल्हे ने, दोनों के बीच जब बहस हुई है तो दूल्हे ने दुल्हन की हत्या की है और उसके बाद अपने गले पर चाकू मारकर अपनी भी हत्या कर दी है। लेकिन पुलिस इसका जवाब जानने के लिए दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस पता करती है कि आखिर दोनों के बीच किसी बात का विवाद था या फिर दोनों की शादी बिना मर्जी से हुई थी। और इसीलिए पूरी कहानी को शुरू से जब पता करती है तो पता चलता है कि जो लड़का था जिसका नाम असलम था, असलम की उम्र 24 साल थी। असलम के माता पिता नहीं थे, उसके चाचा चाची ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था और असलम इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। 2-3 साल पहले ही उसकी कहकशा से मुलाकात हुई थी जो राजा तालाब के इलाके की रहने वाली है और दोनों की प्रेम कहानी 2-3 साल पहले से चल रही थी। दोनों ने अपने अपने घर बता दिया था कि दोनों शादी करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे, दोनों की फैमिलियां राज़ी हो जाती हैं और 19 फरवरी को दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। कहकशा और असलम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, कोई विवाद नहीं था, खुशी का ठिकाना नहीं था। सारे लोग उनको बधाइयाँ दे रहे थे और शादी की जो 19 फरवरी से लेकर 20 फरवरी का दिन होता है तो भी दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन पुलिस ये पता करती है कि जिस टाइम पर दोनों कमरे के अंदर गए उससे पहले आखिर दोनों के बीच क्या बात हुई, उनके पास उस टाइम पर कौन था। तो पुलिस को पता चलता है क्या जो ब्यूटिशियन आई थी जो कहकशा को तैयार करने के लिए, उससे पूछताछ करती है तो वो ब्यूटिशियन पुलिस को बताती है कि जब वो 21 फरवरी की शाम लगभग 6:55 पर आई थी तो वो कहकशा के कमरे में गई थी। कहकशा अपने पति असलम के चेहरे पर ब्लीच कर रही थी और वो ये बोल रही थी कि आप इस ब्लीच करवाने के बाद बहुत ज़्यादा क्यूट लगेंगे, बहुत ज़्यादा हैंडसम लगेंगे। और वो ब्यूटिशियन ये अल्फाज सुनने के बाद कहकशा से बोलती है कि ठीक है, आप अपने पति के ब्लीच कर लें, मैं कुछ ही देर के बाद वापस आ जाऊँगी। और वो वापस हॉल में आकर बैठ जाती है। उसको 15 मिनट के बाद कहकशा फिर से बुलाती है और कहकशा तैयार होने लगती है। जब वो ब्यूटिशियन कहकशा को तैयार कर रही थी तो असलम किसी से फ़ोन पर बातचीत कर रहा था, काफ़ी गुस्से में था। और उसके बाद लगभग आधे घंटे तक बात करने के बाद असलम उस ब्यूटिशियन से बोलता है कि ज़रा तुम बाहर चली जाओ, हम लोग कपड़े चेंज कर लें, फिर हम तुम्हें बुला लेंगे।
जो ब्यूटिशियन थी वो बाहर आकर बैठ जाती है। दोनों कमरे के अंदर थे, कमरे को बंद कर लिया जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद अंदर से चिल्लाने की सी आवाज़ें आने लगती हैं। उस ब्यूटिशियन को लगता है कि शायद दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होंगे, प्यार कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि शैतानी मजाक कर रहे हों। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो आवाज़ें बढ़ जाती हैं और आवाज़ें इतनी चीखने पुकारने की तेज़ हो जाती हैं कि असलम और कहकशा दोनों चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तड़प भी रहे थे। और इन आवाज़ों को सुनकर घर के सारे लोग दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, दरवाजे में लातें मारने लगते हैं, खोलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लगभग 15 मिनट तक दोनों की आवाज़ें अंदर से आ रही थी। वहीं ऊपर खिड़की से चढ़कर जब झांक कर देखा जाता है तो दोनों की अंदर खून से तरबतर बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। और उसके बाद पुलिस को फ़ोन कर दिया गया, गेट को तोड़कर दोनों को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन पुलिस हैरान थी कि आखिर दोनों की लव मैरिज हुई और कुछ मिनट पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन असलम के फ़ोन पर जो फ़ोन आया वो फ़ोन किसका था, और इस मामले को जानने के लिए पुलिस को लगभग 7-8 दिन लग जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पहले पुलिस को ये लग रहा था कि शायद असलम के फ़ोन पर जो फ़ोन आया था उसके बारे में, कहकशा के बारे में ये पता चला कि कहकशा के किसी और के साथ संबंध है, इसीलिए चाकू से असलम ने कहकशा की हत्या की और उसके बाद अपनी जान दे दी। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि असलम ने अपने गले पर वार नहीं किया था, बल्कि कहकशा और असलम ने दोनों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए थे, जिसमें लगभग 43 वार कहकशा के ऊपर किए गए थे और असलम के ऊपर लगभग 30 वार कहकशा ने किए थे। यानी कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पहला वार किसने किया था, कहकशा ने या फिर असलम ने? लेकिन जहां तक माना जा रहा है तो पहला वार कहकशा के ऊपर असलम ने किया था और उसके बाद कहकशा ने अपने बीच बचाव में असलम के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए, क्योंकि जब असलम की जो बॉडी थी उसके पीछे वाले हिस्से पर भी, उसकी गर्दन पर भी चाकू से वार थे, पीठ पर भी चाकू से वार थे। इसलिए ये पता चल सकेगा, क्योंकि असलम खुद तो पीठ पर वार करेगा नहीं, तो इसीलिए कहकशा ने वार किए थे। और जो असलम का सर था उसके ऊपर लोहे की रॉड से भी वार किए गए थे। तो इसके बाद ये पता चलता है कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर वार किए। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर हुआ क्या था। तो पुलिस दोनों के फ़ोनों को जब्त कर लेती है और उसके बाद दोनों के फ़ोनों की डिटेल्स निकाली जाती है कि आखिरी बार किससे बातचीत हुई थी। वहीं जो वहाँ के लोग थे और जिन लोगों ने शादी करवाई थी, असलम के कुछ दोस्त थे, सारे लोगों से जो पुलिस पूछताछ करती है, लगभग 50 से 60 लोगों से, तो पुलिस को यही पता चलता है कि कहकशा के अवैध संबंध किसी और के साथ भी थे, शायद ऐसा हो सकता है। और ये बात जब असलम को पता चली तो दोनों के बीच विवाद हुआ। लेकिन अभी तक पक्का ये नहीं पता चल पा रहा है कि असलम के अवैध संबंध किसी और के साथ थे या फिर कहकशा के। लेकिन जो ब्यूटिशियन ने बताया उसके हिसाब से असलम को किसी और ने कहकशा के बारे में बताया था। उसके बाद ही इस बात पर विवाद हुआ। लेकिन पुलिस छानबीन में लगी हुई है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब शायद पुलिस को भी ना मिल पाए, किसी को ना मिल पाए, क्योंकि असलम की फैमिली वाले और कहकशा की फैमिली वाले दोनों ही कंफ्यूज हैं। जितने भी लोग हैं, पूरा इलाका ही नहीं बल्कि पुलिस भी परेशान है कि आखिर इसके ऊपर दोनों में से किसके ऊपर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज किया जाए, किसके ऊपर केस किया जाए। लेकिन जब कहकशा की मौत हुई और जो उसकी फैमिली वालों को पता चला तो उन्होंने अस्पताल का घेराव कर लिया और जहां पर दोनों का रिसेप्शन का प्रोग्राम होने वाला था, शास्त्री बाजार के सीरत पार्क, सीरत ग्राउंड में, वहां पर भी कहकशा की फैमिली वालों ने पहुंचकर तोड़फोड़ कर दी। सारा खाना, जितना भी सारी चीज़ें थी, सब कुछ फेंक दी, बर्बाद कर दी। लेकिन दोनों की फैमिली वाले परेशान हैं। बड़ा सवाल पुलिस के लिए भी है और हो सकता है अभी और भी ज़्यादा खुलासे हों, लेकिन जो खुलासे हुए वो यही थे। और आपको क्या लगता है कि आखिर क्या मामला रहा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो भी मामला हो वो निकलेगा ज़रूर सिर्फ़ और सिर्फ अवैध संबंध का। अवैध संबंध के सिवा कोई ऐसा मामला हो ही नहीं सकता कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।